नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। कौन पड़ा है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे, देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये बात सुनने में आपको अचंभित जरूर करेगी, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों संकट में हैं। उनका राजनीतिक करियर भी चौपट हो सकता है। चारों तरफ से कौन फंसा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को? क्या अपनों की बिछाई बिसात में फंस गया है पहलवान? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कौन पड़ा है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे, योगी या मोदी? पहले गोंडा में तेज तर्रार एसपी आकाश तोमर को भेजा गया, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों को जमीन मामले में गिरफ्तार किया गया। गोंडा की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार की जांच में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह सीधे तौर पर गोंडा में भूमाफियाओं के साथ लिप्त पाए गए और अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की कुर्सी जाने का संकट सामने आ गया है। एक बार में इसे देखें तो यह कोई बड़ी साजिश लगती है, जिसमें सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ब खुद फंस गए हैं। राजनीति में ऐसा उन नेताओं के साथ ही होता है जो खुद को पार्टी लाइन से ऊपर बीजेपी से अलग या बीजेपी के सिवा खुद की महिमा मंडित करने में लगे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को झटका लगना ही था। पार्टी के विरोध में बोलना हो या पार्टी का साथ देने वालों का विरोध करना हो, शायद ब्रजभूषण शरण सिंह को यह सब करना भारी पड़ गया। वरना जिस विनेश फोगाट महिला कुश्ती खिलाड़ी ने अचानक ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो बीते 30 सितंबर 2022 को अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनसे मिली थी। अगर इस महिला खिलाड़ी को कोई दिक्कत थी तो वो 3 महीने बाद जंतर मंतर पर धरना क्यों देने आई? वो चाहती तो 3 महीने पहले ही इसकी शिकायत देश के गृह मंत्री से कर सकती थी। और ये बात खुद आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बोल चुके हैं। यही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसा बड़ा आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट 14 अगस्त 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली थी। विनेश फोगाट चाहती तो उसी दिन पीएम मोदी को शिकायत कर सकती थी और पीएम को ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुट्ठी भर पहलवान आकर के जंतर मंतर पर 18 तारीख को आकर के एक घृणित आरोप लगा देते हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर। यह आसान बात नहीं है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पर जांच के लिए बोल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। यौन शोषण का आरोप आज तक जिस व्यक्ति पर भी लगा है, वो आदमी कभी उठ नहीं पाया है। वो आदमी चाहे राजनीतिक रहा हो या पत्रकार, उसका करियर ही खत्म हो गया। आसाराम बापू, तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल, पूर्व मंत्री और संपादक एमजे अकबर, ये ऐसे नामचीन नाम हैं जो आज खुद के वजूद के लिए तरस रहे हैं। हालांकि अभी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन शोषण जैसे आरोपों की जांच होनी बाकी है, और अगर जांच होती है तो ये निश्चित है कि जो हाल आसाराम का हुआ या जो हाल तरुण तेजपाल का हुआ या जो हाल एमजे अकबर का हुआ, उससे भी बुरा ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हो सकता है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ही नहीं है, इसके साथ ही वो बीजेपी के सांसद भी हैं और सबसे खास बात, वो योगी आदित्यनाथ के राज्य में रहते हैं, जहां अपराधियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। गोंडा में कौन कस रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा? बीते दिनों गोंडा में एसपी आकाश तोमर और डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने भूमाफियाओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोंडा में फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने वाले लोगों को जेल भेजा गया है। उनमें ब्रजेश अवस्थी, अनिल सिंह, महेंद्र सिंह, राकेश त्रिपाठी, सालिक राम को जेल भेजा गया है, जिनमें सालिक राम की जेल में ही मौत हो गई। गोंडा शहर में खलील टायरवाला नाम से मशहूर सबसे बड़ा भूमाफिया अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खलील टायरवाला पर 49 लाख रुपए का स्टाम्प चोरी का मामला है। गोंडा शहर में इनकम टैक्स ऑफिस के पास कई बीघे की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन, गोंडा में तालाब के किनारे की जमीन पर अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खलील टायरवाला ने बनवाया है। इस पूरे मामले में अपराधियों को संरक्षण देने वाले गोंडा के ही संजीव सिंह का नाम सामने आया है, जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि भी हैं।
6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरोध में भी काम करने का आरोप लगता रहा है। बीते दिन लगातार ये देखने को मिला है। लेकिन एक सवाल है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बगावत करना या अपने नेताओं की खिलाफत करना या कुछ बड़े लोगों का नाम लेना, यह उनके बुरे दिनों की आहट है? राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोका। ब्रजभूषण अपने बयानों के लिए भी अक्सर विवादों में रहते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे ने जब अयोध्या के दौरे का ऐलान किया था, तब ब्रजभूषण ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत करने के लिए बात कही थी। लेकिन ब्रजभूषण ने कहा था कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। लेकिन आपको बता दें, इन दिनों महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में राज ठाकरे काम कर रहे हैं। ब्रजभूषण के ऐसा करने से पीएम मोदी भी सोच में पड़ गए और शायद इसीलिए आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाबा रामदेव पर बोला हमला। बीते दिनों कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के करीबी और पीएम मोदी की हां में हां मिलाने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। ब्रजभूषण ने पतंजलि नाम का इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव पर हमला बोला था। ब्रजभूषण ने पतंजलि आश्रम गोंडा में जाने के बाद यह आरोप बाबा रामदेव पर लगाया कि बाबा ने पतंजलि का नाम तो इस्तेमाल किया, लेकिन पतंजलि आश्रम के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही पतंजलि के उत्पादों को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला था। इसके बाद पतंजलि की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस भी जारी की गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिखाई राजनीतिक ताकत, बोले अब चुनाव लड़वाएंगे। बीते दिनों 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में बड़ी जनसभा बुलाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। यह विशाल जनसभा सीएम योगी के जन्मोत्सव पर और उत्तर प्रदेश स्वाभिमान यात्रा के बहाने अयोध्या में दिखाई गई। ब्रजभूषण ने कहा कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। भाजपा सांसद की इस जनसभा में 5 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था, जिससे भाजपा के आलाकमान पर इसका दबाव बनाया जा सके। साथ ही उनकी ये घोषणा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पीछे उनके बेटे प्रतीक भूषण के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने का माना जा रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुत्र प्रतीक भूषण शरण सिंह को अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अयोध्या में सियासी जमीन की तलाश कर रहे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भरे मन से ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ाऊंगा जरूर। मैं नंदनी नगर में बैठकर अयोध्या की सेवा करूंगा। हर गरीब मेरा भाई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार पर बार बार विपक्षी ये आरोप लगाते रहे हैं, सिर्फ एक जाति संप्रदाय के लोगों पर ही बुलडोजर क्यों चलाया जाता है। आरोप यह भी लगता रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेता, बड़े बाहुबली नेताओं की चल अचल संपत्तियों की जांच कब होगी, उनकी अवैध संपत्तियों की जांच कब होगी, कब वो पकड़े जाएंगे और कब उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर योगी सरकार चलाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके अपने ही लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं उनको शिकंजे में लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, या वो किसी फिराक में हैं और शायद वो फिराक उनको मिल चुकी है। सवाल बहुत सारे हैं। दरअसल ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह मामला उनका है जो देश का गौरव है, जिन्होंने मेहनत करके देश का नाम बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना अगला दांव क्या होगा, क्योंकि किसी अपने ने ब्रजभूषण सिंह पर धोबी पछाड़ दांव खेल दिया है और वो चित होने के कगार पर खड़े हुए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? ब्रजभूषण सिंह के बारे में जो रसलर्स ने जो आरोप लगाया है वो बेहद ही घृणित आरोप हैं। इस आरोप के बाद राजनीति में रह पाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।